अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हालात के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एस बतूल। नाज़रीन, आपने सुना था कि 26 मार्च को पीडीएम ने इस्तीफ़े भी देने थे और लॉन्ग मार्च करने का भी फ़ैसला किया था, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि पीडीएम में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर कालम नगार, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, आजिज़ जमाली साहब। आजिज़ जमाली साहब, पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमराज न्यूज़ की टीम को टाइम दिया। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि अचानक ही क्या हो गया जमाली साहब, पीडीएम में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए और इस्तीफ़े भी देना थे, वो भी नहीं दिए गए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, पहले तो शुक्रिया। देखें, पीडीएम की पूरी तारीख़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये इख्तिलाफ़ हैं या जो मुतज़ाद आरा हैं, ये सिर्फ़ आज के नहीं हैं। इस तरह की बातें पहले भी हुई थी। आपको याद होगा कि पीडीएम ने पहले भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था। उसके बाद जब पीडीएम बनी, उसके बनने के बाद भी लॉन्ग मार्च पे इख्तिलाफ़ात थे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुक्ते नज़र और दीगर दो बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और जेयूआई मौलाना फजल रहमान के नुक्ते नज़र में बहुत फ़र्क था। पीपल्स पार्टी ये बात हमेशा करती रही है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दबाव बढ़ाना चाहिए। आपको याद होगा कि पीडीएम ने पहले भी कहा था कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए, हमने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये मौक़िफ़ था कि हमें ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। और पीपल्स पार्टी अपना ये मौक़िफ़ पीडीएम से मंजूर कराने में कामयाब हो गई थी। और फिर जो सिंध में ज़मीनी इलेक्शन हुए, पंजाब में हुए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चारों सूबों में ज़मीनी इलेक्शंस हुए। उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और तमाम पीडीएम की जमातों ने हिस्सा लिया। अच्छा, उस इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद मज़ेदार बात हुई कि तमाम सीटें पीडीएम की जमातों ने जीती, कामयाबी हासिल की। और जहां कामयाबी हासिल नहीं हुई, डस्का जो पंजाब की सीट है जिस पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिस पे इलेक्शन रोक दिया गया, इस पे अब दोबारा इलेक्शन होगा, जिस इलेक्शन की वजह से पीटीआई की हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ पॉलिटिकली। इलेक्शन कमीशन के साथ उनका एक झगड़ा और एक तकरार शुरू हो गया और अब हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि वो इलेक्शन कमीशन को हटाने का मुतालबा कर रही है। हुकूमत कर रही है, यानी हुकूमत वक्त इलेक्शन कमीशन को हटाने का मुतालबा कर रही है। ये थी कामयाबी पीडीएम की ज़मीनी इलेक्शन में। जिसके बाद सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने में कामयाब हो गई। सेनेट चेयरमैन में पीडीएम हार गई, उसको भी अभी मामला बना रहे हैं और उसको कोर्ट में लेके जाना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अब पीपल्स पार्टी ये दलील दे रही है कि जैसे कि हमारा मौक़िफ़ था कि ज़मीनी इलेक्शन लड़ने चाहिए, हमने लड़े और कामयाब हुए। जैसे कि हमारा मौक़िफ़ था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम उसमें कामयाब हुए। जैसे कि इनका मौक़िफ़ था कि सेनेट चेयरमैन के लिए लड़ना चाहिए, उसमें भी हम बकौल उनके हम कामयाब हुए। तो अब जस्टिफाई कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हमें पार्लियामेंट के अंदर का जो फोरम है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ कि आज क्या हो गया। आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास था, जिसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शरीक तो नहीं हुए लेकिन ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए वो शरीक थे, और नवाज़ शरीफ साहब भी उसी इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक थे। आज के इजलास के एजेंडा में सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने चाहिए। यानी ये मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है, मरीम नवाज़ भी कह चुकी है, मौलाना ने इस हद तक कह दिया कि अगर हम इस्तीफ़े नहीं देते हैं तो फिर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के इजलास में पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनका नुक्ता नज़र मुख्तलफ था। उनका आज भी ये नुक्ता नज़र था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, और फिर उन्होंने ये बात बड़े धूम धड़के के साथ कही कि अगर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर पाकिस्तान की रियासत के साथ कोई लड़ाई लड़नी है तो फिर सबको एक साथ होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क में आना चाहिए,
फिर अगर जेल में जाते हैं तो सबको मिल के जेल में जाना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के लड़ाई करनी होती है तो फिर मियाँ साहब आ जाएं, मिल के लड़ाई करें। फिर अगर इस्तीफ़े भी देने हैं तो मिल के इस पर फ़ैसला करें, जिस पे बहरहाल पीटीएम में एक इख्तलाफी नुक्ता नज़र मौजूद है। आज भी मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान या दीगर जमातों का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को इस्तीफ़ा देना चाहिए असम्बलियों से। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, वो बहरहाल उस फोरम को नहीं छोड़ना चाहती, सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रही है पीपल्स पार्टी, या पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के बराबर हमारे पास अक्सरियत है, सेनेट में हुकूमत के बराबर पीडीएम की जमातों के पास अक्सरियत है, तो फिर हमें पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पहले इन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी चाहिए, जिस पे अब सेनेट इलेक्शन के बाद अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जिस तरह सेनेट का चेयरमैन कामयाब होने नहीं दिया गया, इसी तरह हमें जो है अदम एतमाद की तहरीक को भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो मेरा ख़्याल है अब ये इस्तीफ़ों का मामला थोड़ा सा तातुल में चला गया है। अब ये फौरी इस पे कोई नहीं हो सकेगा एक्शन। अब बहरहाल अब लॉन्ग मार्च के बारे में क्या होगा, मेरा ख्याल है 26 मार्च इनका ऐलान था, लेकिन अब इसमें भी आज सुनने में आ रहा है कि चूँकि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से माह रमज़ान को अगर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो वो अप्रैल के पहले वीक तक यहाँ से अगर काफ़िला निकलेगा तो 4-5 दिन में इस्लामाबाद पहुँचेगा। अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा, फिर आपको रमज़ान से पहले पहले उठना पड़ेगा। तो इसमें भी एक दूसरी तजवीज़ ये आ रही है कि जो लॉन्ग मार्च है वो माह अप्रैल के बाद यानी रमज़ान और ईद उल फितर के बाद करना चाहिए। ये भी एक तजवीज़ है पीडीएम के इजलास में। लॉन्ग मार्च के बारे में क्या हतमी फ़ैसला क्या करते हैं, लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पूरी लड़ाई में अकेले से लड़ने के बजाय चाह रही है कि नवाज़ शरीफ भी उनके साथ हो और ये लड़ाई ये ज़ाहिर है कि टकराव वाली सूरत हाल है, और इस टकराव वाली सूरत हाल में ये इम्कान मौजूद है कि आसिफ जरदारी कल जेल में चला जाए, बिलावल भुट्टो जेल में चला जाए। तो आसिफ जरदारी चाह रहा है कि मैं अकेला ही जेल में क्यों चला जाऊँ, नवाज़ शरीफ साहब भी जेल में चले जाएँ तो एक जैसे हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी नुक्ता है। तो अब इसका फ़ायदा बहरहाल अगर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं और पीडीएम का लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा है, इस्तीफ़े नहीं हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा बहरहाल इमरान खान की हुकूमत को है। और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पूरी मूवमेंट है वो अब आगे कौन सा रुख अख्तियार करती है, इसके बारे में मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये लड़ाई मेरा ख्याल है अभी भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि पीडीएम आया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस लड़ाई को पार्लियामेंट के बाहर ले जाने में कामयाब होती है या नहीं होती, या ये लड़ाई पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के मुताबिक सिर्फ़ कौमी असम्बली, सेनेट और पार्लियामानी इदारों में होगी। अच्छा जमाली साहब, हमें ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी साहब ने मुतालबा कर दिया कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ, तो क्या नवाज़ शरीफ साहब आपके ख्याल में वतन वापस आएंगे या नहीं? ये असल बात है, बुनियादी नुक्ता है ये जो आपका सवाल है, जो आसिफ जरदारी ने आज उठाया है पीडीएम के इजलास में कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं अगर मियां नवाज़ शरीफ साहब आ जाएँ वतन में। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हम पार्लियामेंट छोड़ देते हैं, चले हम कौमी असम्बली छोड़ देते हैं, हम सिंध की सूबाई असम्बली भी छोड़ देते हैं, फिर एक हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीक शुरू करते हैं, एक जदोजहद शुरू करते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में ही क्यों नहीं, कराची में भी और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में बड़े पैमाने पे लाखों लोग निकल करके हुकूमत का घेराव करें, ऐसे सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक शुरू करें। फिर उसमें इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि हज़ारों की तादाद में लोग शहर शहर से गिरफ़्तार हुए, चूँकि पीपल्स पार्टी को इस तरह की तहरीकों का एक तजर्बा है माजी में। MRD तहरीक 1983 में शुरू हुई, 86 में शुरू हुई, फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी को एक तवील एक तजर्बा हासिल है इस पूरी जदोजहद का। ARD पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, उसको एक तजर्बा हासिल है। MRD और ARD की तरह की अगर पीपल्स पार्टी तहरीक चाहती है तो फिर उसमें उसका कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएँ, फिर हम देते हैं इस्तीफ़े दे के फिर असम्बलियों का घेराव करते हैं, कौमी असम्बली का घेराव करते हैं। लेकिन सवाल जो है, मुझे ये नहीं लग रहा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, मुझे नहीं लग रहा। मियां नवाज़ शरीफ साहब बड़ी मुश्किलों के साथ एक तो गए,
पहले तो एक बीमारी का इशू था उनका, जिस वजह से उनको अदालती और हुकूमती फ़ैसलों के तहत मुल्क से बाहर जाने दिया गया। अब वो यही तो हुकूमत चाह रही है। मज़ेदार बात है ये जो आसिफ ज़रदारी मुतालबा कर रहे हैं कि आसिफ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट कह रही है। ऐसे लग रहा है कि आसिफ ज़रदारी ने हुकूमत का मुतालबा कर दिया हो कि नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क में आना चाहिए। अब अगर नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में आते हैं तो यकीनन गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ यहाँ से वारंट भी जारी हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके जो असासे हैं वो भी ज़ब्त किए जा चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ मुल्क से बाहर, चूँकि नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार इसलिए नहीं हो सकते कि लंदन में वो बैठे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है कि हुकूमत इंग्लैंड से उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाए, इस वजह से वो वहाँ पे महफूज हैं। लेकिन आसिफ ज़रदारी ने, आपने सुना होगा कि और गिला भी किया है। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि आप खुद तो नहीं आए, लेकिन सेनेट में हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपका एक सेनेटर इसाक डार साहब वो भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमारे वोट कम हुए हैं, आपका सेनेटर यानी नून लीग का सेनेटर वोट देने में नहीं आया। और सेम मसला इसाक डार का भी, अगर इसाक डार भी यहाँ आते तो वो भी गिरफ़्तार होते, लाजमी है, वो भी नहीं आया। तो नहीं लग रहा, अगर इसाक डार सेनेट का वोट देने में नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे कैसे आएंगे। इसाक डार भी शायद मुल्क ना आए और नवाज़ शरीफ साहब भी शायद मुल्क में ना आएँ। तो अगर नहीं आएंगे तो आसिफ ज़रदारी का ये जो मुतालबा है, ये मेरा ख़्याल है इस पर अमल नहीं होगा, और इस पर अमल नहीं होगा तो आसिफ ज़रदारी साहब इस्तीफ़े भी नहीं देंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि आसिफ ज़रदारी साहब इस बात की ज़मानत देते हैं कि मेरे वालिद साहब की जान को ख़तरा नहीं होगा तो वालिद साहब पाकिस्तान आ जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब की जान को ख़तरा है मुल्क में? देखिए, ये तो गारंटी तो खैर आसिफ ज़रदारी नहीं दे सकते, ज़ाहिर है ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है इंसानों की जान की हिफाजत। आसिफ ज़रदारी ख़ुद कितना सिक्योर हैं, उसको खुद अपना ख़तरा मौजूद है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपना ख़तरा मौजूद है, उनके अलग अलग ख़तरे हैं। हुकूमत ख़त्म होने का ख़तरा मौजूद है, नेब के मुकदमात का ख़तरा मौजूद है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बार बार नेब तलब करता है, मुराद अली शाह की हुकूमत जाने का ख़तरा है। ये तो सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता नवाज़ शरीफ साहब को कि वो आएँ और उसकी जान को ख़तरा है। देखिए, ये मरियम नवाज़ इस जुमले को इस तरह कह रही हैं कि अगर आपको पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त झगड़े में जाना है, अगर आप पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त लड़ाई में जा रहे हैं, यानी ये लड़ाई जो होगी ये सिर्फ़ हुकूमत की सतह पे नहीं होगी, उन इदारों के साथ टकराव होगा जो इदारे जो इनको माफ़ कीजिएगा, जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, पीपल्स पार्टी या पीडीएम उनको सिलेक्टेड कहती है, उन इदारों की तरफ इशारा करती है कि जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया। यानी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ बारह कहते रहे कि हमारा झगड़ा जो है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ, सिलेक्टर्स के साथ भी झगड़ा है, यानी जिनका इमरान साहब को पुष्ट पनाही है उनके साथ भी हमारा झगड़ा है। तो आसिफ ज़रदारी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे और मरियम नवाज़ ये बात समझ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ जब आएंगे तो वो लाजमी गिरफ़्तार होंगे, वो जब यहाँ पे आएंगे तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो दोबारा चलेंगे, ना सिर्फ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चलेंगे बल्कि मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी की भी कोशिश हो रही है। जैसे अब आपने देखा कि नेब जो है वो अदालत में चली गई है कि मरियम नवाज़ ने जो इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और जो ज़मानत है उसकी वो क्योंकि मरियम नवाज़ भी ज़मानत पर हैं, उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की जाए। हमज़ा शहबाज भी ज़मानत पे हैं, शहबाज शरीफ साहब के ज़मानत की बात हो रही है, ये सारे ज़मानतों पे हैं। फिर अगर देखें रियासत के साथ जब लड़ाई होगी, जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव होगा, फिर इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि मरियम नवाज़ साहबा की ज़मानत भी मुस्तरद हो जाए, फिर हमज़ा शहबाज की ज़मानत भी मुस्तरद हो जाए। ये जो आज ये लोग बाहर घूम रहे हैं फिर ये लोग भी जेल में चले, यही तो आसिफ ज़रदारी कह रहे हैं। आसिफ ज़रदारी यही तो कह रहा है कि आज हम सब बाहर जब घूम रहे हैं, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त लड़ाई में जाएंगे तो यकीनन हम सब की ज़मानत, आसिफ ज़रदारी भी ज़मानत पे है, फरियाल डालपुर भी ज़मानत पे, ये सारे लोग ज़मानतों पे घूम रहे हैं। तो ये इम्कान मौजूद है कि अगर आप जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त लड़ाई में जाएंगे तो आपकी ये ज़मानतें ख़त्म हो जाएंगी, आप दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे, दोबारा जेलों में चले जाएंगे, तो फिर बाद में मूवमेंट कौन चलाएगा। तो ये सारे अहम सवाल हैं जिस वजह से आसिफ ज़रदारी ये कह रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वतन आ जाएं, फिर हम इस्तीफ़े देते हैं, फिर हम भरपूर अपोजिशन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और इस्तीफ़े होंगे। और लेकिन अब हम इंतज़ार करते हैं कि पीडीएम का इस हवाले से अगला लाहे अमल क्या होता है।
अच्छा, अब हमें ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि पीडीएम का ये सिलसिला चलता रहेगा या टूट जाएगा? फौरी तौर पे पीडीएम टूटने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इख्तलाफ रहेंगे। ये देखिए, अब अगर लॉन्ग मार्च शुरू होता है तो उसमें सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी, और ये लॉन्ग मार्च कब शुरू हो रहा है उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की मुखालफत के लिए इस पीडीएम को चलना चाहिए, पीडीएम को अपने इख्तलाफात को समेटना चाहिए, ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक अपोजिशन है वो तो कम अज़ कम मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया जमाली साहब, आपने नहायत ही मौसर अंदाज में इश्यूज़ को उजागर किया। नाज़रीन, आपने आज का सियासी हालात प्रोग्राम देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इशू के साथ फिर हाज़िर होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।